प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज यह एक प्रश्न आया है। प्रमिला सिंह मुंबई। आजकल जो है बढ़िया बढ़िया प्रश्न कहाँ से वो निकाल के पूछ रही है, बड़ा अच्छा। आज उनका प्रश्न है, हनुमान जी ब्रह्मचारी है, उनको औरत लोग को जो है सिंदूर और तेल चढ़ाना चाहिए या नहीं। यानी हनुमान जी ब्रह्मचारी है, औरत लोग को उनको मूर्ति घर में रख करके जो है उनके तेल सिंदूर जो लगाते हैं हनुमान जी को मूर्ति चढ़ाना चाहिए। देखिए, हनुमान जी महाराज जो है संयमी, जितेन्द्रियम वृद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम, यानी जितेंद्रिय जो समस्त इंद्रियों को जीत लेता है उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। यानी आंखों में कोई गलत नहीं देखना, अगर देख लिया तो ही मन के ऊपर प्रभाव न पड़ना, कानों से कोई चीज सुना तो ही मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई चीज खाने का चीज देख लिया, देखने का कोई भी चीज देख ले तो हनुमान जी के मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको जितेंद्रिय कहते हैं। ये संसार का कोई मोह माया जिसको स्पर्श नहीं कर पाता है। तो श्री हनुमान जी महाराज को जो है माता सीता ने वरदान दिया है, सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसौ हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। यानी माता जी ने अभी उनको जो आशीर्वाद दिया है, तुम्हारा हृदय में ये सदैव सदगुण ही रहेगा, कोई दुर्गुण आपके हृदय में प्रकट नहीं होगा। चाहे संसार का किसी भी माहौल में पहुंच जाओ, किसी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, तो भी आपके हृदय में कभी खराब गुण यानी बुरी विचार नहीं उठेगा। ये मेरा आशीर्वाद है, माता जी ने वरदान दिया है। और जहां पर हरदम हृदय में जिसके राम है, हनुमान जी तो ऐसे भक्त है, अन्य भक्त से खाली हृदय में ध्यान करते हैं, लेकिन छाती फाड़ के हनुमान जी ने राम को दिखा दिया था। जिनके हृदय में सदैव राम विराजमान रहते, वहां पर सो ये काम क्रोध लोभ मोह दुर्गुण आ नहीं सकता है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रही सकही, रवि रजनी एक ठाम। जहां पर राम हो वहां पर कोई संसार का दुर्गुण काम आदि नहीं रह सकते, और जहां पर काम आदि दुर्गुण हो वहां राम नहीं ठहर सकते। जैसे दिन और रात्रि यानी सूर्य और चंद्र एक साथ में नहीं रह सकते हैं, ऐसे ही दुर्गुण और भगवान राम का जो स्वरूप है एक साथ नहीं रह सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो हनुमान जी के हृदय में सदैव जो है राम विराजमान रहते हैं, इसलिए उनके हृदय में कभी कोई दुर्गुण जो है नहीं उत्पन्न होता है। अब आप हनुमान जी का जीवन चरित्र भी आप देखिए, पूरा जन्म से लेकर के अभी पर्यंत कोई ऐसे दुर्गुण, कोई ऐसे बुराई कर्म आवेश में आकर, चाहे क्रोध में लोभ में आकर, कोई ऐसे खराब अनुचित कार्य हनुमान जी के जीवन में अभी तक हुआ नहीं। जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा ही। बाकी बड़े बड़ों के जीवन में घटना घट गया, जैसे ब्रह्मा जी, वो भी अपने पुत्री सरस्वती को जो है देख करके एक बार मोहित होकर उनको भी पकड़ने के लिए दौड़े थे। शंकर जी भी ब्रह्मा जी भगवान नारायण के मोहिनी रूप, विश्व मोहिनी रूप देख करके पागल हो गए थे। नारद जी से ऋषि विश्व मोहिनी को देख करके शादी के लिए तैयार हो गए थे। विश्वामित्र ऐसे, वशिष्ठ ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी बह गए, लेकिन हनुमान जी के जीवन में ऐसे अभी तक कोई कहानी न सुनने को मिला कि हनुमान जी भी कभी जो है कोई सुंदर रूप के प्रति आकर्षित हो गए, क्या कोई धन दौलत के प्रति आकर्षित हो गए, या कोई खाने पीने की चीज प्रति आकर्षित होकर के जो है कोई अनुचित कार्य कर लिया। यानी कोई भी इंद्रियों का विषय के प्रति आसक्त होकर के कोई अनुचित काम कर लिया, इस हनुमान जी के जीवन में नहीं है।
एकदम मर्यादा पुरुष, तो राम जैसा ही उनका चरित्र है। श्री राम। तो इसलिए हनुमान जी के हृदय में कभी दुर्गुण प्रकट ही नहीं होंगे, माता जी का वरदान है। अब हनुमान जी भी रहते थे कहाँ? अयोध्या के राजमहल। राजमहल में एक से एक दास दासियां, एक से एक सुंदर स्त्रियां सो रही थी। हनुमान जी सबसे मिलते थे, बात करते थे, ऐसे नहीं किसी देखते नहीं थे, लेकिन उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। हनुमान जी दुनिया का समस्त स्त्री जाति को मातृ जैसा, माता सीता जैसा ही, लक्ष्मी जैसा ही आदर देते, सम्मान देते। इसीलिए कोई स्त्री उनके मूर्ति में जाकर सिंदूर या तेल चढ़ा देने से, छू देने से हनुमान जी ब्रह्मचारी, उनका मन बिगड़ जाएगा, ये सोचना ही हनुमान जी के प्रति अपमान है। कोई मूर्ख वक्ता हो सकता है, कोई मूर्ख विद्वान ऐसा आजकल है जो अपने बुद्धि से ऐसे ऐसे निकाल करके जो है लोगों को भरमाते हैं। ऐसे मूर्ख वक्ताओं के, मूर्ख जो है लोगों के जो है बात में आ करके इसी प्रकार के हनुमान जी के प्रति जो है मन में सोचना, ये बहुत बड़ा गलत है। जो इसी प्रकार सोचता है कि हम हनुमान जी ब्रह्मचारी, हम छू देंगे तो उनका मन बिगड़ जाएगा, आप हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, माता सीता का दी हुई वरदान का अपमान कर रहे हैं, उनके हरि जो राम भक्ति का आप अपमान कर रहे हैं। इसलिए हनुमान जी के नजर में संसार का समस्त स्त्री मातृवत जाति का है। इसलिए उन खाली छू देने से मुझे खाली उसमें उनके काम उत्पन्न हो जाएगा, इसी प्रकार सोचना कितना बेवकूफी है। अरे आजकल बहुत सारे साधु संत महात्मा गुरु होते, उनके पास कितने जो है चेला चेली सब आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, प्रणाम भी करते हैं, तो क्या वो सब देख करके क्या सबका मन बिगड़ जाता है? ऐसे हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं, आप उसमें सिंदूर लगाएंगे, तेल लगाएंगे, आरती करेंगे, तो उसमें हनुमान जी का मन बिगड़ जाएगा, ये कैसे, कौन सोच सकता है? ये तो बेवकूफ़ी वाला बात है। इसलिए मैं समस्त स्त्री जाति को, मातृ जाति को जो है ये निवेदन करूंगा, कोई ऐसे मूर्ख व्यक्ति के चक्कर में न पड़ करके अपना जो है हनुमान जी को अपने पिता, अपने बड़े भाई या अपने पिता के समान, भाई के समान, जो भी आप मन में भाव रखते हैं, ऐसे सोच करके उनकी पूजा कीजिए, उनकी आरती कीजिए, उनकी सिंदूर चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, सब कुछ कीजिए, तो बहुत ही प्रसन्न होंगे। और हनुमान जी राम के द्वार में है, अगर हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो आपको भक्ति का द्वार आपके लिए खुल देंगे। और मातृ जाति के ऊपर, स्त्री जाति के ऊपर हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्या ना, सबको माँ समझते हैं। इसलिए कोई स्त्री अगर हनुमान जी को बढ़िया से प्रेम से पुकारे, उनको हनुमान चालीसा पढ़े, उनको ध्यान करे, उनको स्मरण करे, तो हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होकर उनकी दुख निवारण करते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ऐसे हनुमान जी के प्रति जो भाव रखते हैं कि छू देने से उनका मन बिगड़ जाएगा, ब्रह्मचारी है, ऐसे मूर्खों का बात न सुन करके अपने श्रद्धा भक्ति के साथ जो है उनका पूजन आराधना करना चाहिए। श्री राम। कितने ऐसे ऐसे सब नए 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 सब कहाँ से पता नहीं, ना पुराण पढ़ते हैं, ना कोई शास्त्र पढ़ते हैं, ना ग्रंथ पढ़ते हैं, ये कहाँ से ढकोसला सब निकाल करके जो है प्रचार करते रहते हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले जो है एक लड़की प्रवचन कर रही थी, मेरे को तो सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसको क्या करूं। उसको वो कहा कि गंगा जी का जल जो है गंगा जी से नहीं लेना चाहिए। अब वो कारण बताया कि गंगा जी में सब लोग जाकर नहा रहे हैं तो अपना पाप छोड़ के आ रहे हैं, तो ऐसे लाखों लोग नहाते, लाखों का पाप गंगा जी में जाता है, तो गंगा जी पाप से भर गई है, वो जल को लाकर घर में रखना मतलब पाप लेके आना। अब बताइए, ऐसे ऐसे हरामी कथाकार, 2 कौड़ी के छोकरी जो है, बताओ, गंगा जी में स्नान करने के बाद पाप वहां पर नष्ट हो जाता है ना, वहां पर तैरता है वो पाप वहां पर। अरे गंगा जी पाप नाश है, गंगा पापम शशि तापम धन्य कल्पस्तरु तथा पाप ताप तथा धन्यम नासंति हरि संकीर्तनम। यानी गंगा जी में स्नान करने से पाप वहां पर नष्ट हो जाता है। वहां पर कहाँ रहता है?
जैसे अग्नि में आपने कोई लकड़ी या कोई घास रखा तो क्या घास लकड़ी उसके अंदर रहता है? वो जल करके भस्म हो जाता है। ऐसे गंगा जी में स्नान करने के बाद समस्त पाप जो है जल करके जो है ये वहां पर नष्ट हो जाता है स्नान करने मात्र से। वहां पर क्या पाप सब तैरते रहते जो गंगा जल ले आने से घर में पाप आ जाएगा। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग को जो अपने मन से बना करके कह रहे हैं। इसलिए ऐसे ऐसे लोग के सुनने चाहिए। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा आजकल के जो नए नए छोकरे छोकरियां ये सब जो गृहस्थ परिवार वाले पैसा कमाने के लिए जो कथाकार बन के सब घूम रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे मूर्खों के जो है वचन को जो है दूर से त्याग करके कोई अच्छा संत विद्वान 4 वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ जो पढ़ा हो, जो भजन किया हो, अनुभव किया हो, ऐसे संतों के चरण में जाके उनसे जो है कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करके तब जो है उसके अनुसार चलना चाहिए। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा हनुमान जी की सब स्त्री पुरुष सब लोग पूजा करें, इसमें कोई अपराध नहीं। जय श्री राम।